हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरी तरफ से आप सभी सब्सक्राइबर्स को हैप्पी दीपावली। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी मेरी फैमिली को बहुत बड़ा बना दीजिए। तो आज है दीपावली और आज मुझे करने घर के बहुत सारे काम। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके। और हमने बाहर से पूरा डेकोरेशन वगैरह भी कर लिया है घर के। यहाँ पे फूलों की माला भी लगा दी है और लाइट की माला भी लगा दी है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और यहाँ पे हमने पटाखे सुखाने के लिए भी रख दिए। बोलते हैं कि सूखे हुए पटाखे ज़्यादा जलते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है फूल माला बनाने के लिए, जिसके लिए आम के पत्ते भी ज़रूरी होते हैं। तो मैं और मम्मी यहाँ पे आम के पत्ते तोड़ने लग गए हैं। पत्ते तोड़ के हम लोग अंदर आए और हम लोग बैठ गए। तो मम्मी ने यहाँ पे यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, जिसमें एक पत्ते से बेलपत्र टाइप के पत्ते बन रहे थे। फिर मम्मी ने पापा को बताया और पापा यहाँ पे उन पत्तों से ऐसे इस टाइप का कुछ बनाने लग गए थे। और फिर यहाँ पे मैं लेके आ गई हमारे घर में जो हुए थे फूल, वो फूल तोड़ के। तो इस बार हमारे घर में ना बहुत ही कम फूल हुए थे, तो जितने भी हुए थे उतने लेके आ गए। तो यहाँ पे फिर मैं बैठ गई माला बनाने के लिए, फूल माला। और मम्मी लोग ने कहा कि अकेले कितना बनाएगी, तो हम भी बैठ जाते। फिर हम लोग 3 जने यहाँ पे फूल माला बनाने लग गए थे। तो एक माला तो मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर दी थी, तो मुझे यहाँ पे कम से कम 5 मालाएं बनानी थी। फटाफट से हम तीनों ने मिलके मालाएं बनाई और यहाँ पे दरवाज़ों पे लगा दी। यहाँ पे बहुत सारी आर्टिफिशियल मालाएं भी लगी है, इसलिए दिख नहीं रही हैं। यहाँ पे भी हमने एक माला लगा दी थी। और वहाँ पे रश्मि दी भी अपने घर की सजावट के कामों में लगी हुई थी, क्योंकि आज दिवाली है, सभी अपने घर को बहुत अच्छा बनाते हैं। और साथ ही साथ मम्मी ने यहाँ पे गेरू भी लगा के तैयार कर दिया था। और यहाँ पे पापा जी गन्ने भी लेके आ गए हैं। तो गन्ने यहाँ पे आते हैं माता लक्ष्मी बनने के लिए। गन्नों की हम लोग माता बनाते हैं। ये गन्ने बहुत ही ज़्यादा टेढ़े हो रहे थे, इसलिए मैंने इसके ऊपर का पार्ट जो है काट के अलग कर दिया। और नीचे वाले हिस्से में बराबर नाप के 3-4 हिस्सों में इसको बांट दिया। और जड़ वाले हिस्से को अच्छे से यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जड़ें निकली हुई थी। गन्ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं दिवाली पूजन में। तो मैं गन्ने को काट के अंदर को लेके आ गई और साथ ही साथ एक डब्बा भी लेके आ गई। ये डब्बा क्यों लेके आई अभी बताऊंगी आपको। यहाँ पे मम्मी ने मंदिर में भी गेरू लगाया हुआ है। तो इस गेरू में भी अब हम लिखेंगे हाथ से। इसमें हाथ से ही लिखा जाता है, ब्रश से नहीं लिखा जाता है। और यहाँ पे मंदिर भी बहुत अच्छा सज चुका है। ये मंदिर तो खैर हमारा ऐसे ही रहता है। इसमें मैंने सिर्फ एक फूल की माला डाल रखी है ओरिजिनल। तो मैं यहाँ पे डब्बा लेके आई थी माता जी बनाने के लिए। और इस बार हम लोग नया मुखौटा लेके आए हैं माता रानी का, जो कि बाज़ार में बहुत सारे आए हुए थे। तो मम्मी को भी पसंद आया और मम्मी भी एक मुखौटा लेके आ गई। सबसे पहले हम लोग डब्बा लेंगे। डब्बे के अंदर हम लोग जो खील होते हैं ना, खीलों को भर देंगे, ताकि डब्बा इधर उधर ढुके ना। लेकिन जब मैंने यहाँ पे खीलों को निकाला तो मैंने देखा कि खील तो बहुत ही ज़्यादा कम है और हमारा डब्बा बड़ा। तो यहाँ पे फिर मैंने डब्बे को बदल दिया। तो मम्मी से बोला कि दूसरा डब्बा दो, और मम्मी ने मुझे एक छोटा सा डब्बा निकाल के दे दिया। और फिर उस छोटे से डब्बे के अंदर मैंने 2-3 मुट्ठी खीले रखे और फिर उनको अच्छे से एडजस्ट किया और उसके अंदर डाल दिए 2 टुकड़े गन्ने के। और अभी मैंने इस गन्ने को टुकड़े को इसके अंदर अटकाना है, क्योंकि इसमें वो मुखौटा बंधेगा। तो यहाँ पे इसको एडजस्ट करके अच्छे से मैंने कुछ इस तरीके से ऐसे लगा दिया और उसके ऊपर से फिर दोबारा से खिल भर दिए। और गन्ने के टुकड़ों को अच्छे तरीके से कलावे से यहाँ पे हम बांध देंगे, ताकि वो इधर उधर हिले ना। तो यहाँ पे मैंने भी एक कलावा लिया और कलावे की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से एकदम टाइट करके बांध दिया। और मम्मी ने यहाँ पे माता रानी के हाथ भी बना के तैयार कर दिए। और साल तो हम लोग गन्ने की हाथ बनाते थे, लेकिन मम्मी ने इस बार यूट्यूब में देखा था तो उसमें पत्तों के हाथ बनाए हुए थे। तो यहाँ पे हम भी पत्तों के हाथ बना के रख दिए थे। लेकिन पहले यहाँ पे मैं मुखौटा लगाऊंगी, तब उस हिसाब से हम हाथों को एडजस्ट करेंगे। इस बार वाले मुखौटे में बहुत अच्छा था, पीछे से बांधने के लिए स्पेस दिया हुआ था। पीछे से इसमें 2 होल दिए हुए थे, जिसमें हम रस्सी डाल के उसको अच्छे से बांध सकते हैं। और मम्मी यहाँ पे जो हाथ बनाए हुए थे उसमें लाल कपड़ा बांध रही थी, ताकि वो जो घास जैसा है वो दिखे ना। और उस तरफ मैंने भी कलावा मुखौटे में फंसा दिया है। तो कलावे की हेल्प से अब हम इस मुखौटे को, ये जो 2 गन्ने की डंडियां हैं, इन डंडियों में बहुत अच्छी तरीके से एकदम टाइट होके बांध देंगे। और यहाँ पे मुखौटा बांधने के साथ साथ मैंने हाथों को भी बांध दिया है। तो माता रानी अभी कुछ इस तरीके से दिख रही हैं। फिर बारी आती है माता रानी के श्रृंगार करने की। तो यहाँ पे श्रृंगार का सामान भी ला दिए मम्मी। और फिर उसके बाद मैं एक साड़ी भी लेके आ गई। तो यहाँ पे फटाफट से माता रानी को मैंने ये साड़ी पहनानी थी, और मैंने ये साड़ी डबल फोल्ड कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो कमेंट करके बताइए ये साड़ी माता रानी पे कैसी लग रही है। यहाँ पे फटाफट से प्लेट्स बना के माता रानी को साड़ी भी पहनाई और श्रृंगार भी कर दिया। और मेरी मैया कुछ इस तरीके से दिख रही हैं।
जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है और ऐसा लग रहा है कि वो असली में बैठी हैं। फिर बारी थी फूलों के हार को पहनाने की, तो यहाँ पे मैंने एक फूलों का हार माता रानी के लिए भी बनाया था और फटाफट से माता रानी को भी फूलों का हार पहना दिया और पिछौड़ा पहन के तो मेरी मैया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं। फिर मैं लेके आ गई यहाँ पे बिस्वार, तो यहाँ पे बिस्वार से हम लोग इसमें गेरू में एपड़ देंगे। तो ये एपड़ बनाने की सबसे प्राचीनतम शैली है। सबसे पहले एपड़ की शुरुआत ऐसी ही होती थी, गेरू और बेसवार से। बेसवार चावल को गीले करके उन्हें पीस के बनाया जाता है और इस एपड़ को हाथ से ही दिया जाता है। तो ये सबसे पुराना तरीका है एपड़ बनाने का। यहाँ पे मैंने भी हाथ से कुछ इस तरीके से एपड़ बना दिए थे और अंदर कुछ गोल गोल सी डिज़ाइन बना दी। अब बनाएंगे हम यहाँ पे पाँव। तो पाँव बनाने के लिए सबसे अच्छा आइडिया है यहाँ पे मुट्ठी बांध के एक छप्पा मार देने की और वो एकदम पाँव के आकार का ही बनता है। दूसरे हाथ से भी ऐसे ही सेम अप्लाई करेंगे। मैंने दूसरे हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए मैं दूसरे हाथ में इसको छप्पा नहीं मार सकती। तो यहाँ पे फिर फिंगर की हेल्प से लक्ष्मी माता के अंगुलियाँ बनाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे गैप हो रहा था तो मैंने एक पॉइंट वाली डिज़ाइन इसमें भी दे दी, क्योंकि बिना पॉइंट वाली डिज़ाइन के एपड़ अधूरे माने जाते हैं। तो चलो अब मैं बताती हूँ आपको लक्ष्मी पैर बनाने के एकदम आसान तरीका। कुछ इस तरीके से दोनों हाथों को डुबाएंगे और उसके बाद यहाँ पे छप्पा मार देंगे और ये छप्पा मारने के बाद इतना सुंदर बनता है एकदम हाथ के आकार का। और फिर अंगुलियों की हेल्प से यहाँ पे फिंगर बना देंगे और मैंने भी कुछ इस तरीके से बना के गेरू और बिस्वार से भी एपड़ दे दिए जो कि शगुन माना जाता है। और फिर मैं बाहर आ गई पान के पत्ते लेने के लिए और पान के पत्ते हमारे बहुत ज़्यादा हुए हैं तो मैंने यहीं से तोड़े 2-4 पत्ते और फिर मैं लेके आ गई अंदर माता जी को चढ़ाने के लिए। यहाँ पे हमारी सारी तैयारी हो चुकी है लगभग शाम की और आज का मुहूर्त बस थोड़ी देर के लिए था, यानी कि 6 बजे तक हमें पूजा कर लेनी थी। यहाँ पे मैंने माता जी को पान का पत्ता भी चढ़ा दिया जो कि मैंने उल्टा चढ़ा दिया था, फिर मैंने सुल्टा किया। फिर बारी आती है तैयार होने की। मैं आज पहनने वाली हूँ ये येलो कलर का ड्रेस। तो चलिए फटाफट से होते हैं यहाँ पे तैयार। तो फटाफट से मैं भी तैयार होके आ गई। इस बार मैंने कुछ इस तरीके से लुक लिया हुआ था, जूड़ा बनाया हुआ था और साथ ही साथ बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी क्योंकि लहंगा जो पहना हुआ था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा फुल लुक कुछ इस तरीके से लग रहा था जिसमें मैंने नीचे से येलो कलर का लहंगा और साथ ही साथ डार्क पिंक कलर का दुपट्टा पहना हुआ था और साथ ही साथ मेरा जूड़ा भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो चलो अब बाहर चलते हैं क्योंकि बाहर भी लाइट जल चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। मैं बाहर लाइट देख ही रही थी कि इतने में दादा भी आ गया। दादा ने भी कुर्ता पजामा डाल लिया था अपना और वो पटाखे भी फोड़ने लग गया था और उसके पटाखे इतने तेज़ आवाज़ कर रहे थे कि क्या ही बताएं। यहाँ पे पापा जी भी तैयार हो गए पूजा करने के लिए और मंदिर में सारा सामान भी रेडी हो चुका है। तो बस इंतज़ार है मम्मी का। यहाँ पे मम्मी भी तैयार हो रही हैं और मैं मम्मी को पिछौड़ा पहनाने के लिए उनके पिछौड़े को एडजस्ट कर रही हूँ। पहले मैंने पिछौड़ा फोल्ड किया लेकिन फिर मैंने सोचा जैसे मैंने अपना दुपट्टा डाला हुआ है वैसे ही मैं भी मम्मी का पिछौड़ा डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से मम्मी को पिछौड़ा पहनाया और आज मैंने और मम्मी दोनों ने लहंगा पहना हुआ है तो हम दोनों की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। मम्मी ने पहना हुआ अपनी शादी का लहंगा। यहाँ पे मम्मी लहंगा पहन के गाना गाने लगे कि मेरो लहंगा क्या भली छाजी रहो और मैं और मम्मी दोनों यहाँ पे डांस भी करने लग गए। लेकिन फिर पापा जी ने अंदर से आवाज़ आ गई कि जल्दी आए, मुहूर्त तो बस थोड़ी देर का है। और फिर दादा भी लेके आ गया दिए जलाने के लिए। सारे धेलियों में दिए रख के हम पूरी धेलियों को भी सजाएंगे यहाँ पे और उसने फटाफट से धेलियों में दिए रखे और फिर मैंने भी यहाँ पे ये वाला पोज दिया। तो गर्ल्स आप भी कमेंट करके बताएं आपने ये वाली फ़ोटो खींची कि नहीं खींची। फिर मम्मी ने मुझे यहाँ पे तिलक लगाया, मम्मी मुझे टीका लगा रही थी और मम्मी इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि ये दिवाली मेरी लास्ट दिवाली है मेरे मायके में। और फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा भी शुरू हो चुकी है। मम्मी ने माता जी को तिलक लगाया और फिर उसके बाद मेरी बारी आई माता रानी को तिलक लगाने की। फिर मैंने माता जी को तिलक लगाया और आशीर्वाद लिया माता रानी से और फिर उसके बाद माता जी को यहाँ पे खीले भी चढ़ाए और खीले चढ़ाने के बाद यहाँ पे शुरू हो गई आरती। हम लोगों ने अंदर पूजा कर ली थी। फिर मम्मी और पापा आ गए बाहर पूजा करने जो मैंने रंगोली बनाई थी उस पर।
फिर उसके बाद बारी आती है खीले डालने की। तो हमारे वहाँ रिवाज है कि हम लोग देहलियों में खीले डालते हैं, पूरी अंदर से लेके बाहर तक। तो मैं भी लेके आ गई यहाँ पे खीले डालने के लिए, और मैंने भी पूरे अंदर से लेके बाहर तक सारे देहलियों में मैंने भी खीले डाल दिए थे। फिर मुझे जाना था सब लोगों के घर दिवाली मिलने के लिए। तो जैसे ही मैं अपने दरवाजे से बाहर निकली, यहाँ पे मैंने देखा कि मन्नू लोग ने उधर पटाखे जला दिए, और मुझे पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर उन लोग के पटाखे जल चुके थे, तो दादा ने बोला कि मैं भी एक अनार जला लेता हूँ। तो यहाँ पे दादा अनार जलाने के लिए लेके आया। पहले तो वो बहुत डर रहा था क्योंकि पटाखे हाथ में भी फूट जाते हैं, लेकिन जब उसने अनार जलाया, पहले तो उसका अनार जला ही नहीं, और उसका अनार जला तो सिर्फ इतना ही जला। फिर उसके बाद मैं जा रही थी रश्मि दी लोग की तरफ को। यहाँ पे रश्मि दी लोग का भी फ़ोटोशूट चल रहा था, और पटाखे भी जला ही रहे थे दादा लोग। और रश्मि दी भी तैयार होकर आ चुकी हैं, उन्होंने भी आज येलो येलो पहना हुआ है। आज तो सभी लोगों ने येलो पहना हुआ है, आंटी भी अंदर येलो येलो सूट पहनी हुई थी। फिर माता रानी देखी मैंने रश्मि दी की, और यहाँ पे रश्मि दी ने बहुत ही ज़्यादा सुंदर और कलरफुल रंगोली भी बनाई हुई थी। तो यहाँ पे रश्मि दी ने बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर का यूज़ करके रंगोली बनाई थी। फिर हम आ गए बाहर। यहाँ पे दादा पटाखे जला रहा था, और पटाखे जलाने से ज़्यादा डर रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे पटाखे भी जलाए, और फिर बारी आई यहाँ पे रॉकेट जलाने की। तो हमारा रॉकेट इतना तेज़ जला, हमें तो लगा ये चंद्रमा में पहुँच ही गया होगा। और यहाँ पे फिर दादा एक और अनार लेके आ गया। ये अनार भी पहले जला नहीं, और फिर अपने आप जलबुझ कर रहा था। और आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये जलबुझ कर रहा है, और इतना ही जला, ये तो दादा की हाइट से भी ऊपर नहीं गया। फिर यहाँ पे हमने बड़े वाले बॉम्ब भी जलाए, जो कि स्काई शॉट दे रहे थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर और एकदम चमकीले चमकीले से ये पटाखे थे। मैं भी लेके आ गई यहाँ पे एक फूलझड़ी, और यहाँ पे फूलझड़ी जलाई तो इसका कलर रेड निकला। यहाँ पे मैंने अपने भाई से बोला कि मेरी कुछ रील्स वगैरह भी क्रिएट कर दे, तो उसने मेरी रील्स वगैरह भी बनाई, और फुलझड़ी जला जला के रील्स भी बन गई थी, इंजॉय भी हो गया था। लेकिन ये फुलझड़ी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जो कि मुझे बहुत ही बोरिंग लगती है फुलझड़ी जलानी। यहाँ पे फिर हमने बहुत सारे पटाखे फोड़े और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और ये दिवाली मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि इस बार दिवाली पे दादा भी घर आया हुआ था, और ये दिवाली उसने घर आके बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना दी थी। तो यहाँ पे मेरी दिवाली तो बहुत अच्छी बीती। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग की दिवाली कैसी रही। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी दिवाली।